तो भाई क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई हमेशा की तरह जारी रखेंगे। मैं हूँ किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। कैसे हो गाइस? मीनाक्षी कुमारी, सुमित कुमार, साहिल कुमार। भाई ये वाली लाइट जला दो। क्या बोलती पब्लिक? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? आ रही है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, बढ़िया। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई, एक बार देख लेना। ये लेक्चर नंबर बताना कौन सा है यार। पहले चैप्टर को हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आज प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर क्या है? 7 है भाई। आ जाओ भाई, 7 नंबर लेक्चर पे चलते हैं अपन लोग। तो भाई तबीयत बढ़िया है कि नहीं तुम लोग की? देखो जिंदगी का असली मजा कहाँ है? मस्त खाओ पियो ऐश करो, मस्त 4 घंटे चाप के पढ़ो, 8 घंटे चाप के पढ़ो, 8 घंटे सो और 8 घंटे खेलो। जिंदगी का असली मजा वही है भाई, समझ रहे हो? ठीक है, सबको मैं दिख रहा हूँ बढ़िया? अच्छा तो नहीं दिख रहा हूँ थोड़ा, है ना? मतलब बानर की तरह दिख रहा हूँ नहीं? फिजिक्स को आज फाड़ दूंगा। नहीं बेटा, फाड़ो मत, आराम से रिलैक्स। रिलैक्स धनंजय भाई, रिलैक्स। हम लोग भाई इसके पहले क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था कि भाई गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हमने पढ़ा था, है ना? और कल हमने इसके 3 अनुप्रयोग बताए थे बेसिकली। अगर मान लो कि कोई तार है, वायर है भाई, और तार पे हमने आवेश का वितरण कर दिया, तो आवेशों का सतत वितरण कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ये आवेश का वितरण क्या हुआ? एक रेखा हुआ है, चूंकि एक लाइन पे हुआ है। ठीक है, और अगर हम इसको ऊपर से ढक दें, नीचे से ढक दें और ये साइड से ढक दें, ढकना क्यों हुआ? क्योंकि हमें एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करनी थी, एजम्पशंस करना था। क्यों करना था भाई? क्योंकि गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है, इस वजह से ऐसा करना पड़ा था। फिर इस आवेश से कुछ दूरी पर अगर हम छोटा सा क्षेत्रफल लें, इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्षेत्रफल सदिश, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। और अगर इसी किसी एक बिंदु पर प्यारे बच्चों हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता करें, तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर होगी। यानी कि अगर आप ये देखेंगे ई और डी ए के बीच में जो कोण आएगा वो 0 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? ये क्यों आएगा? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये साइड वाला एरिया है, इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पहली बात। और जो फ्लक्स पास होगा इससे, जो फ्लक्स निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स इससे निकलेगा, वो दो बात पर निर्भर करेगा। एक तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेरे प्यारे बच्चे उसके क्षेत्रफल सदिश। ठीक उसी प्रकार जैसे पाइप में हम लोग गाय गोरू को नहलाते हैं, अपनी गाड़ी वाड़ी धुलते हैं, तो पाइप में पानी बहता है, दो बात पर निर्भर करता है, पानी की रफ्तार कितनी होगी, एक उसके पाइप का क्षेत्रफल कितना होगा। ऐसे फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स के बारे में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया था, तरल प्रवाह के दर को फ्लक्स कहते हैं, है ना? अगर हम यहीं पे इसके सामने आगे लगा दिए वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की मैं आपको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। सिंपल सी बात है, और मुझे नहीं लगता है कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई थी। ठीक, इससे रिलेटेड जो फार्मूला आया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। कॉफी बना दो, बढ़िया बना सकते हो तो दो बनाना, एक और इधर भी खड़े भाई साहब, हेलो। लैम्डा अपान में आर होता है प्यारे बच्चे, ठीक है? अगर इसको लिखना हो तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इससे 2 से गुणा और 2 से भाग दे देंगे, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि 2 से अगर आप गुणा कर देंगे तो 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई पढ़ने वाला नहीं भाई, लेटने वाला नहीं, पढ़ने वाला। ये 2 लैम्डा अपान में आर हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, है ना? एक तो ये बताया था हमने। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने ये बताया था कि कोई भाई अनंत लंबाई का इनफाइनाइट सीट है अगर कोई, और उस पर आवेश का वितरण हुआ तो उसके पृष्ठ पर है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस की यहाँ पे परिकल्पना की थी। और इसका जो, यानी कि अगर एक अनंत लंबाई का आवेशित समतल चादर है, और देखो चालक के अंदर सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर किसी को आवेश दोगे तो भिखमंगों की तरह खाता नहीं है बेचारा, उसके पृष्ठ पर रहता है और पृष्ठ पे समान रूप से वितरित हो जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता, चालक के अंदर कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो किसी आवेशित चालक के निकट कुछ दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या आया था प्यारे बच्चों? ई बराबर प्यारे बच्चों आया था सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। याद आ रही सबको? ठीक है, फिर एक केस और हमने इसमें बताया था, आखिरी केस ये था प्यारे बच्चों
किसी अचालक गोली कोष के कारण, अगर यानी कि किसी चालक को आवेश देते हैं, इसकी त्रिज्या अगर r होती है, आवेश देते हो तो आवेश इसके पृष्ठ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसके भीतर कुछ आवेश नहीं बचता है। हमने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस की तुलना करी थी, एक गॉसियन सरफेस लिया था, अगर आपको याद हो। कहाँ गया भैया, कलर वही नहीं मिलता है जी, ऐसे घबराहट होने लगती कभी कभी हमको। ठीक है, हमने इससे कुछ दूरी पर, इसकी त्रिज्या r है, स्मॉल r त्रिज्या, यानी कि इसमें 3 कंडीशन बना था, अगर आपको याद हो। इस चालक पृष्ठ से बाहर, इस चालक के पृष्ठ पर और इस चालक के भीतर। चालक के भीतर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 ही थी। सर यहाँ पे साउंड ठीक नहीं लग रहा है, अभी गाना बजाना गोरी तोरी चुनरी पर लाल लाल रहे तब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तुम लोग को आवाज आएगी। यहाँ कुकुर की तरह भूख रहा हूँ, पढ़ा रहा नहीं समझ में आ रहा, गुरु जी आवाज कम आ रहा है। रिया लाइव आओ रिया एक दिन तुम्हारा टिकट कटा देंगे बेटा, तो तुम किसी के प्रिया नहीं बन पाओगे, समझ गए। अब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए भाई, देखो वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, अगर हम देख पा रहे तो। अभी देखो आवाज एकदम, देखो कैसे आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है। हेलो हेलो, थोड़ा कम लग रहा है हमको। थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दो भाई, हल्का सा, ठीक है। चलो खैर, ये पुरानी बातें थी, आज बात है प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल की क्लास। देखो न्यूमेरिकल समझने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो भाई जिंदगी में अगर तुमने कोई चीज नहीं पढ़ा है, फार्मूला, तो ये पूरे चैप्टर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब यही नहीं पता है तो फिर न्यूमेरिकल का क्या करोगे। और दूसरा प्यारे बच्चों कैलकुलेशन, ये 2 चीज बढ़िया कर लो, फिजिक्स में तुमसे आप कोई आएगा निकल जाए, माइकल लाल तुम्हारा नाम बदल देना, समझ गए। सिंपल सी बात है। अब छोटी सी बात पे चलते हैं बहुत आराम से, यहाँ पे एक एक सवाल लेके चलते हैं और बहुत आराम से आपको बताते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर छोटा सवाल है, आराम से देखिएगा। देखिए न्यूमेरिकल आपके पेपर में ऐसे ही आता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, वो 50% क्या है मेरे भाई, 50% क्या है एमसीक्यू है, यानी कि ऑब्जेक्टिव आता है, और 50% आपका क्या है मेरे भाई, 50% आपका पेपर जो होना है वो सब्जेक्टिव होना है। तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा, समझ रहे हो बात। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मान लो तुमको न्यूमेरिकल नहीं है, एकदम गोबर हो पढ़ने में, तुम पढ़ने में एकदम ठहरे गोबर आदमी, तुमको कुछ नहीं आता, ये मान के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा पेपर, समझ गए। मान लो तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हें सीखना न्यूमेरिकल, मान लो मैं तुमने कभी क्लास नहीं देखी है, आज पहली क्लास है तुम्हारी फिजिक्स की, और तुम्हें तब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। 2 बातें, सवाल में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ठीक उसी प्रकार से क्या गिवन है और क्या आपसे मेरे भाई पूछ रहा है। सवाल में ये 2 चीज बहुत जरूरी है, जिंदगी में 2 चीज जरूरी है, क्या है कि तुम कहाँ पे हो और तुम्हें कहाँ जाना है। मान लो आज तुम पढ़ने में एकदम बिल्कुल खत्म, एकदम खत्म, और तुम्हें क्या बनना है, टॉपर बनना है। ये 2 चीजें जब तक डिसाइड नहीं होगी भाई कोई मतलब है, बताओ। जिंदगी में शादी ब्याह कब बढ़िया मिलेगा, बीवी मेहरारू कब बढ़िया मिलते, जब अच्छे से पढ़ोगे, सरकारी नौकरी लगेगी बढ़िया, तब तब आदमी पूछता है ना भैया क्या करते हो, कैसे होगा ये सब, तो पढ़ने से होगा। कैसे होगा, न्यूमेरिकल से, पहले चैप्टर न्यूमेरिकल से नौकरी लग जाएगी। बात भरोसा नहीं करोगे, अभी देखो, अभी बताते हैं कैसे कैसे किन किन एग्जाम में पूछा गया भाई, देखो बहुत आराम से। अब यहाँ से मेरे भाई 2 बातें देखो, बहुत नहीं आता ना, कुछ मत करो, सब मार दो गोली। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिंदगी में बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई हमको दिया गया है बहुत प्रेम से मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि आवेश की वैल्यू गिवन है 1.6 गुणित 10 की घात -19, इतने गुलाम का ऋणावेश पाया जाता है। या धनावेश पाया जाए, ऋणावेश पाया जाए, अपने मौसिक घर पाया जाए, क्या मतलब है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। देखो अल्फा कण पर आपको आवेश पूछ रहा है, देखो सबसे सिंपल बात बताएं, हीलियम का परमाणु जो होता है प्यारे बच्चों, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 2 होता है, और हीलियम का जो परमाणु भार है, एटॉमिक वेट, ये प्यारे बच्चों है परमाणु भार, और ये प्यारे बच्चों क्या है, परमाणु क्रमांक, क्या है, परमाणु क्रमांक। अल्फा जो पार्टिकल होता है प्यारे बच्चों, वो हीलियम का नाभिक होता है, क्या, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब आपको सिर्फ हीलियम की बात नहीं है, अब यहां ब्रैकेट बनाइएगा, यहां पे लिखिएगा प्यारे बच्चों टेक्नोलॉजी, कौन सा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आप बहुत आराम से लिखिएगा, एक सवाल नहीं, इससे 1000 सवाल कर लोगे तुम। टेक्नोलॉजी में लिखिएगा तुम लोग, क्या लिखेगा रे तुम लोग, कि भैया अगर मान लो तुम्हें किसी भी परमाणु पर आवेशों की संख्या निकालनी हो, भारत की किसी भी परमाणु पर आवेशों की संख्या की गणना करो, मैं इसके मार दे गोली हटाओ। मान लो आज इलेक्ट्रॉन कह रहा है, गुस्सा आ गया, आज अल्फा कण कह रहा है
कल को इसका मूड घूम गया, बोल दिया कि चलो लिथियम पे बताओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, किसी भी कह दिया, तब क्या करोगे? 118 तत्व है भैया, तब केमिस्ट्री मास्टर ढूंढोगे, फिर थोड़ी देर बाद फिजिक्स के मास्टर ढूंढोगे, फिर थोड़ी देर बाद फिजिक्स के मास्टर ढूंढोगे, तो दिक्कत हो जाएगा ना। भगवान ने एक ही बुद्धि दी है। एक बात सोचो, किसी भी परमाणु पर आवेशों की संख्या का एक सरल ट्रिक बताता हूं। आवेशों की संख्या की गणना करनी हो, कुछ मत करो मेरे भाई। Q बराबर क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था, बस यहाँ पे Q बराबर प्लस ZE कर लो, बस तुम्हें पता चल जाएगा किसी परमाणु पे कोई तत्व है हमारे पास, हाइड्रोजन है, तो उस पर परमाणु की अगर आवेशों की संख्या पूछेंगे तो कितना होगा भैया? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। हीलियम है तो 2, मतलब जेड क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे जेड लिखिएगा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तुम्हें लिखना है पूरा, क्या है कि हम समय बचा रहे हैं, हमें बाकी लाखों करोड़ों बच्चों का ध्यान देना है। अल्फा कण पर कितना आवेश? हीलियम का नाभिक होता है प्यारे बच्चों, हीलियम का नाभिक है, तो अल्फा कण पर जो आवेश आएगा वो कितना आएगा? अल्फा कण पर प्यारे बच्चों आवेश आएगा Q बराबर प्लस जेडी से आएगा मेरे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा। तो यहां से प्यारे बच्चों 2 गुणित 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात -19, यानी कि 16 दूना 32। दशमलव के बाद एक डिजिट के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। अब बताओ, इससे सरल गुलाम भाई साहब इनको दिए थे, तो मात्रक बहुत आराम से गुलाम लिख लेना। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे सरल कोई सवाल मिला हो। ये तो हाइड्रोजन है, लिथियम, जल्दी क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे हमारे मौसिक घर जाना है बेटा, बहुत काम है मेरे पास। नहीं बेटा, थोड़ा हॉस्पिटल जाना है, कुछ काम है, जरूरी है, मेडिकल इमरजेंसी, इस वजह से हम नहीं चाहते थे कि आपकी क्लास किसी कारणवश खराब हो। समझ रहे हो? हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा भविष्य के साथ बिल्कुल कोर्स ऑन टाइम चलना चाहिए। बेटा वहां क्वांटाइजेशन आप चार्ज था कि आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, आधा, तिया, पौने, अढ़ाई, 1.5 इंची ऐसे नहीं होता। आवेश का वितरण ऐसे होता है अगर आवेश का स्थानांतरण होगा किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए वहां पे Q बराबर प्लस एन नहीं था, यहाँ पे जेडी इस वजह से किया है। अब तुमको देखो, हमारे घर हमारी दादी कहती थी कि दान की बचिया में दाग नहीं देखी जाती। तो भैया ये दान की बचिया, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। ट्रिक में कोई दिमाग नहीं लगता, जैसे विलन की कोई प्रेम कहानी नहीं हुई। समझ गए? ठीक उसी प्रकार भाई Q बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्लस जेडी हो जाएगा। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पे हीलियम का नाभिक है तो ये कर दिया हाइड्रोजन, हीलियम, परमाणु क्रमांक लिखते जाओ और तुम्हें आवेशों की संख्या, हाँ नोट ही करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये बैठ जाइए, बैठना होगा, अरे आराम से बैठे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अंदर है सर, क्या बात है। ठीक है भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि यही देगा ना, उसमें साफ साफ देगा एकदम, ठीक है, उसमें अच्छे से देगा, बढ़िया से देगा। आ जाओ भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी एक लाइन चल रहा है, फिर बड़े बड़े सवाल आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, समझ रहे हो? बहुत कैलकुलेशन करना है जिंदगी में तुम लोग को। कह रहा देखो सवाल में, एक चालक पर एक कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब यहाँ पे भाई एक कॉन्सेप्ट ये लिखेगा बहुत आराम से। देखो जो यहाँ पे चल रहा है वो तो सवाल है, चलो अच्छी बात है, तुम्हें आना चाहिए, लेकिन ये जो लॉजिक लिख रहा हूं भाई, ये जो टेक्नोलॉजी लिख रहा हूं भाई, ये इसको कॉपी में नोट कर लेना कहीं, क्योंकि ऐसे अगर अगला सवाल आएगा तब तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। कभी भी तुम्हारे सवाल में 2 चीज गिवन हो, कभी सवाल में पूछे क्या, सवाल में अगर ये वर्ड दिख जाए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, याद रखिएगा हमेशा, इलेक्ट्रॉनों की आपको सवाल में दिख जाए अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए, या फिर आपको कह दे कि भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर आपको कह दे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, या फिर प्यारे बच्चों कह दे कमी हो रही है, क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर इन तीनों में से एक वर्ड कोई आएगा तो आपको एक ही फार्मूला लगाना है ऐसे कंडीशन में, वो इंटरनेशनल फार्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q बराबर प्लस माइनस में एन, जहां एन क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यही ये 100% लगेगा और ये फिक्स है, और यहां से 1 नंबर का सवाल आपके पेपर में फिक्स है और कोई माइक लाल रोक नहीं सकता। ये हर साल आता है प्यारे बच्चों, ये PYQ से आपके पेपर का मैं आपको बता दूं, ये लगातार 4 वर्षों से पूछा गया प्रश्न है, बहुत सिंपल है, हालांकि इसी 1-2 नंबर में पूछेंगे, बहुत इतना भारी सवाल नहीं है। आपको क्या कह रहा है? एक कूलाम ऋण आवेश है, यानी कि आपको जो गिवन है प्यारे बच्चों, वो क्या गिवन है? गिवन दैट। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर हमको पता नहीं चलता कौन सा फार्मूला कब लगा है, इस वजह से प्यारे बच्चों ये आपको लिखवाया है ताकि आपको ये समझ पाए कि कौन सा फार्मूला, और जैसे जैसे जो फार्मूला आएगा
हम आपको लिखवाते चलेंगे हैंड टू हैंड, ताकि जिंदगी का आपको आनंद मिलता रहे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको गिवन रहेगा क्या, आवेशों की संख्या Q बराबर प्यारे बच्चों 1 कूलम आवेश। और देखो ऐसा है कि अभी तुम्हारा दूध के दांत टूट रहे हैं, धीरे 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 तुम्हें खुद आदत लग जाएगी, कहोगे अरे वाह शेर के मुंह खून लग चुका है सर, अब रुकेंगे नहीं हम लोग। सामान्य अवस्था में क्या कहा है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कह रहा है। तो कितनी इलेक्ट्रॉन अधिक है, क्यू बराबर कौन सा फार्मूला, प्लस माइनस एन का फार्मूला। एन माना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या नंबर्स ऑफ प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन, और ये खत्म हो जाएगा। एन इक्वल टू प्यारे बच्चों क्यू बाई, क्यू का मान कितना है 1, देखो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात -19 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। देखो दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 16 से 10 वैसे भी कटना नहीं था, डेसिमल लगाएंगे 16, 16 एक कन्नम 16, 16 छक्का 96, 16 दूना 32, 16 पंची 80, 6.25 आ जाएगा। कोई दिक्कत आया किसी का, जरा बताओ भाई। चलो एक तुमको मजदूरी दे देते हैं, ये आपको कमेंट बताना है इसका कितना आंसर आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, डू योर सेल्फ, आराम से करना, भूलना मत भाई, ठीक है, दांत चिंगारते हुए करना आराम से, ठीक है गाइस, क्लियर है। किसी कोई दिक्कत, अब आ जाते हैं डाउट पे। डाउट वाला खा गया क्या भाई। देखो पहला कमेंट होगा सर कल वाला सवाल बता दीजिए, अभी बताते हैं 2 मिनट में। अच्छा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम था ना, केंद्र पर केंद्र से बाहर, बताते हैं, थोड़ा सब्र करो। एग्जाम में फिजिक्स में क्या क्या पूछेगा किशन सर कैसे लगते थे सर, आज पढ़ने में मजा आ रहा है, क्यों कल क्या था, कल कौन सा दिक्कत थी। अंकित का एक का आ रहा 10 की घात 18 19 प्लस में तो आएगा, अभी तुम्हें बताना है पावर में कितना आएगा। चलो भाई ठीक है सर, प्लीज फार्मूला चार्ट अवॉइड कर दीजिए, ठीक है, अवॉइड नहीं बेटा प्रोवाइड, ऐसी अंग्रेजी बोलोगे अंग्रेजी मास्टर को पकड़ना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो। सर आज मूड मस्त कर दीजिए, आओ भाई, तुमको तेल वेल लेके आए हो तुम, चट्टा कहेंगा, और कहेंगे मूड मस्त कर दीजिए, नाचो। हमका प्रॉब्लम है, हमको काल का सर, आप कहाँ से, जमीन से भाई, धरती से, जैसे तुम। मेरा मेरा घर बेटा, वैसे तो देखिए मैं तो वैसे वहां से हूँ, भागलपुर से हूँ, भागलपुर सुना है अपने नाम, वैसे तो बेसिकली मैं वहां से हूँ, फिलहाल अभी मैं पटना में उपस्थित हूँ। जी बेटा, टेक्नोलॉजी है बेटा, वो टेक्नोलॉजी है जिससे जुगाड़ से, जो भारत जुगाड़ में चल रहा है, ठीक है, तो तुम लोग भी जुगाड़ में रहो। अरे यार ये क्या कर दिया भाई साहब ने, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। देखो अब सवाल में, देखो अब 2 मिनट, अब तुम्हें जल्दी जल्दी सवाल करवाएं। अब देखो इस सवाल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब मैं हिंट दूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्यों, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो सवाल मैंने क्या कहा, पकड़ो, देखो क्या दिया, ये गिवन है, ये भैया इतनी कुलाम का आवेश गिवन है, क्यू बराबर 4.8 गुणित 10 की घात -19 दिया है। धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, मैंने कहा निकाला जाए, लाया जाए, कमी किया जाए, रखा जाए, सबके लिए क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात -19 कुलाम। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। जिंदगी में, अरे मुझे मेरा बीपी लो हो जाए, मुझे कुछ हो जाएगा, यार सर कौन सा चैप्टर चल रहा है, मेरी मैया, अरे मेरे माही, रे भगवान हो। हम्म, तुम लोग मुझको क्यों रुलाता है रे भाई। भागलपुर में कहाँ से, तुम लोग हमको ऐसे ना बुझे, हम भागलपुर के ना आए, 1 मिनट में सवाल कर दे, हम संतोष पागल ना आए, समझे। अच्छा देखिए एमसीक्यू भी है, हमारे वो कंप्यूटर वाला बहुत समझदार है। चलिए बताइए भाई, हे ईश्वर शक्ति दे भाई, कहाँ गया इसका मारकर। चलिए बताइए भैया, आप हमको बताएंगे भैया इस सवाल का जवाब क्या होगा पोल से, तब तक हम एक कॉपी निपटाएंगे, और तब तक 200 सवाल हम लोग निपटाएंगे, समझ रहे हो जी, समझ में आ रहा है ना। पोल कहाँ गया, चलो पोल खोलते हैं अपन लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट, पोल ये रहा।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो सकता है। एमसीक्यू आएगा भाई तुम्हारे, 50% है, समझ गए। और देखो आज जैसे न्यूमेरिकल का डे 1 है, अभी चैप्टर खत्म होने के बाद, तो जैसे 0 लेवल, फिर लेवल 2, लेवल 3, 3 स्टेप में न्यूमेरिकल अपन लोग करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ने का तरीका थोड़ा कैजुअल होगा, और ये सवाल गलत मत करना भाई, हाँ। अरे भाई जल्दी कर दो। हम्म देखो एक लोग तो दूसरों की बीवी लाने के चक्कर में पड़े हैं भाई। एक बार में ऐसे नहीं है कि जैसे देखो, जब तक रिया जवाब नहीं देगी तब तक मैं भी नहीं दूंगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब, वैद्युत का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आवेश। देखो नाम से पकड़ो फिजिक्स, ऐसे नहीं पकड़ पाओगे, ऐसा तो एकदम समझते रहोगे फिर भूल जाओगे। वैद्युत का मतलब प्यारे बच्चों आवेश, आवेश के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तीव्रता का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ताकत। ताकत का मतलब बल। जब कोई एकांक परीक्षण आवेश किसी वैद्युत बल का अनुभव करता है तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा भी लिखने को आ सकती है पेपर में, ऐसा नहीं है कि मात्रक पूछ लिया तो मात्रक ही पूछेगा। कहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित करिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। अब सवाल कितने नंबर का बन गया? एमसीक्यू के से 4 नंबर का बन गया सीधे, समझ गए। तो भाई जब कोई परीक्षण आवेश है जो टेस्ट चार्ज है, वो किसी बल का अनुभव करता है तो उस पर लगे बल का मान होता है E बराबर F/Q0 होता है। अब एक सवाल मत पढ़ो यहाँ पे कई ढेर सारी चीज पढ़ो। इसका मात्रक क्या हो गया प्यारे बच्चों? बल का मात्रक होता है प्यारे बच्चों न्यूटन अपॉन में कूलाम, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, या तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया इसकी वीमा बता दीजिए, डायमेंशन फार्मूला, न्यूटन की वीमा। मैंने आपसे क्या कहा था? किसी की बीमा याद करो चाहे मत याद करो, बल की बीमा जरूर याद कर लेना। गुलाम की बीमा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 80 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा प्यारे बच्चों एम एल ए की घात -1 और टी की घात -3 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। अब यहां से ये भी याद रखना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी याद रखनी है, रिवाइज करवा दे रहा हूं एक प्रकार से, और न्यूटन पर गुलाम। फिलहाल आ जाते हैं इस पे, न्यूटन पर गुलाम। बी ऑप्शन सही दिख रहा है ना? अब यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी देखिए कि कितने बच्चे विजेता है उसके बाद। चलो कम से कम 70% मामला पहुंचा है। और तुम दोनों चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए भाई। तुम लोग को इनारा में भी मत कूदना, बच जाओगे। हाथ में से पानी लेना, उसमें डूब जाना भाई। ये किस हिसाब से हो सकता है? सवाल में देखो, जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का एक ट्रिक बता दो आज आपको। अभी बताता हूँ, 2 मिनट लगेगा, रुको, इसके बाद बताता हूँ। कन्हैया विश्वास, आलोक कुमार, सुंदरम ठाकुर, शिवम कुमार, नैतिक, शीतल कुशवाहा, मीनाक्षी कुमारी, शिवम कुमार, मोहन। बताइए ये कौन से बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं? तुम लोग रेगुलर आओगे ही नहीं। एक दिन आओगे कहोगे गुरु जी गए तेल लेने, बाद में पढ़ लूंगा, बहुत ताकत है अपने पास, बहुत क्षमता हमारे पास, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, आ जाओ। अब देखो, अब मैं वो सवाल ढूंढ रहा हूं। अभी एक एमसीक्यू और करो, फिर हम अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग ज्यादा कुछ नहीं करेगा, अपन लोग फिर चलेगा न्यूमेरिकल पे, ठीक है। चलो भाई बताइए गाइस। चलो ये क्या ही बताऊं कि ये कहाँ कहाँ पूछा गया है, इसको मिटा ही दे दो। ये समझ लो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये रहा पोल आपका, जो भाई बताएगा उसको पार्ले जी मिलेगा मेरी तरफ से आज। बताओ इसका क्या सही हो सकता है? सवाल देखो बढ़िया है, मस्त सवाल है। क्या कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कब डिफ्लेक्शन उसके अंदर आ सकता है, कब उसके अंदर तुम्हारे जैसे वो परेशान हो सकता है, भागम भाग मचा सकता है। तुम किसी के पीछे कब तक भाग सकते हो? तुम किसी के पीछे कैसे भागोगे? जब अपने बिरादरी के लोग देखोगे, अपने आसपास दोस्तों को देखोगे, तब उसके पीछे भागोगे, वैसे तो भागोगे नहीं है। वैसे तो भागोगे नहीं, वैसे तो भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखो ऐसा है बाबू, देखो 2 मिनट का काम है। वैद्युत क्षेत्र मतलब आवेश के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। 2 मिनट पहले बता, विक्षेपित तब करेगा, एक आवेश है और आवेश के चारों तरफ क्षेत्र होगा, कोई चार्ज रखा है प्यारे बच्चों, उसके चारों तरफ तो एरिया होगा। एरिया तो कुकुर का भी होता है, तो आवेश का क्यों नहीं होगा? समझ रहे हो? इसके चारों तरफ इसका क्षेत्र होगा, एरिया होगा, ठीक है। अब ये कब इधर उधर भागेगा? जब इसके पास कोई दूसरा आवेश आए, दूसरा आवेश नहीं आएगा तो इसको घंटा फर्क
नहीं पड़ता, कोई मतलब का नहीं है। तो यानी कि यक्स तो किरण है ना रे बाबा, न्यूट्रॉन की। देखो मैंने आपको क्या बताया था, किसी नाभिक पे, वैसे तो बेसिक वैसे केमिस्ट्री का पार्ट है, किसी परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है बेचारा, उसके चारों तरफ कुकुरों की तरह चक्कर काटता रहता है। ऊर्जा ज्यादा मिलेगा तो भागेगा, फिर ऊर्जा कम हुई फिर आएगा हाँफते हाँफते, फिर उसके तरफ कुकुरों की तरह चक्कर काटता रहेगा। रदरफोर्ड ने भी ये बताया, यही बेचारे की है। हाँ हालांकि आपका आगे चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एक पूरा चैप्टर है, सेकंड बुक जब अपन लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि अल्फा कण पर मेरे भाई हीलियम का नाभिक होता है, और अल्फा पार्टिकल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है। तो मतलब जब ये दिखेगा तो ये भी कुकुरों की तरह भागेगा। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, कुकुरों की तरह सही हो जाएगा। जो कुत्ता कुकुर में 2 अंतर होता है, कुत्ता जो है ना वो गलत वर्ड है, असल में सही वर्ड क्या है, कुकुर होता है। हिंदी मास्टर पूछो बताएंगे, हिंदी बहुत जरूरी है, तद्भव तत्सम पढ़े होगे तो हिंदी मास्टर तुम्हें बताएगा जो कुकुर होता है वो ज्यादा शुद्ध होता है। लोग कुकुर कहते ही नहीं, कुत्ता कुत्ता कहते हैं फालतू। उनको बताओ कि कुत्ता नहीं कुकुर होता, समझ गए। तो कुकुर का इलाज नहीं है भाई, कुकुर काटने में 10 को दूर वो 14 सुई लगती थी, अब 3 हो गई है, समझ गए। तो इस वजह से पीयूष भाई, देखो पीयूष भाई तब भी टॉप पे थे, अभी भी 1 सेकंड में आंसर दिया बंदे ने। टीपू भाई, पीयूष भाई के लिए एक बार ताली बजा दो तुम लोग, ठीक है, अगली बार ताली तुम लोग के नाम पे। टीपू, प्रहलाद, मीनाक्षी कुमारी, बिट्टू सिंह, सिंटू कुमार सिंह, निर्मल दास। देखो न्यूमेरिकल इसलिए करा रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव इसलिए साथ में करा रहा हूँ ताकि तुमको समझ आए कि हमारा जो पैटर्न है उसी चैप्टर से एमसीक्यू भी पूछा जाता है। बहुत सरल पूछा जाता है, लिख बहुत, मतलब पेपर समझ लो जितना दे रहा हूँ उतना लिख के वही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सर लिख के दे रहा हूँ ना, इतना पेपर ऐसे बना दूंगा एक दिन पहले, सारे सेट में ABCD में सब हो जाएगा। तो बस पढ़ते चलो, समझ रहे हो। सही बताना आनंद आ रहा है कि नहीं, बोलो। अच्छा डाउट देख ले, डाउट देख ले, 2 मिनट से ऊपर हो गया, अब मुझे घबराहट हो रही है, ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया। तो आज ही क्लास पर जी, कोई बात नहीं, ये और भी एक दोनों जैसा है नहीं बेटा, एक दोनों जैसा नहीं है। इसके पहले वाला तो नहीं कह रहा तुम, अच्छा इसके पहले वाला कहाँ गया, इसके पहले वाला न्यूटन इंटू कुलाम है बेटवा, अपॉन में है ये। आबलिक मतलब हमारे घर की बाउंड्री नहीं है, न्यूटन पर कुलाम है, ये उल्टा है। कहाँ अलग अलग, दोनों अलग अलग है बेटा, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो भाई। चलो आ जाओ भाई, अगले सवाल पे चलते हैं, अब न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। ये ईश्वर शक्ति कहाँ गया, तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, मुझे लगता है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आँख खुलवाना पड़ेगा। ये देखो ये क्या खुल गया भाई, मुझे लगता है बोर्ड वोर्ड नहीं चलाने आ रहा है, कि मुझे बेचैनी हो रही है? देखो कल हमने पढ़ाया था ना गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय किसके लिए सत्य, देखो देखो पढ़ने का सबसे बढ़िया लॉजिक बताएं, जो चीज खुले तुम्हारे दिमाग में वो तुम्हारे दिमाग में 2 मिनट में क्लियर हो जाए कि भैया ये सवाल जो बता रहा मास्टर बहुत हैवी है, ठीक है, एकदम आराम से सोचो। क्या बताए थे भाई, वैद्युत क्षेत्र ई का मान ये दिया, रखने पे पृष्ठ ए से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। जो वैद्युत फ्लक्स होता है प्यारे बच्चों, देखो 2 फार्मूला होता है, तुम्हारे दिमाग में सवाल कभी आएगा कि सर कब कौन सा फार्मूला लगाएं, तो एक फार्मूला होता है फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। जहां आप अगर आप थीटा की बात करते हैं, जहां भी जो थीटा है बेचारा, तो वो क्या होता है, और ढंग से लिख दूं नहीं तो कहोगे सर एकदम एकदम डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग अभी साफ लिखने लगे। थीटा बराबर क्या है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा ई तथा डीए के बीच का कोण है, ठीक है। और देखो एक चीज और बता दें, जो थीटा कभी पकड़ो तो थीटा हमेशा इसके साथ जो 2 आदमी रहेंगे उसी के बीच का कोण रहेगा, किसी तीसरे का नहीं रहेगा, यही नियम है बहुत आराम समझने का। अब देखो टेक्नोलॉजी क्या कहती है भाई, या तो फाई बराबर हम लिखते हैं प्यारे बच्चों वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी कि 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। दूसरी चीज है प्यारे बच्चों, एक इसका फार्मूला होता है फाई बराबर सिग्मा में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट गुना। ये फार्मूला तब तुम लगाएगा जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रहेगा, ये फार्मूला तुम तब लगाएगा जब तुमको आवेश दे देगा, उसकी तीव्रता दे देगी और उसके क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल देगा, नहीं देगा तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देगा, तब ये फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला हमेशा बंद पृष्ठ के लिए आएगा,
और जहां बंद देखना, कमरा बंद देखना, तुरंत कूद पड़ रहा। समझ गए? क्योंकि अपने दिल का दरवाजा और अपना कमरा तब तक बंद करो जब तक वहां से एक आवाज ना आए, क्या, रैंक 1, तब तक मत खोलना भाई। समझ गए? अभी 2 मिनट का काम है भाई। तार बिजली से पतले हमारे पिया, ये देखो 5 है, ई इंटू में डी है, तो देखो 2 आदमी दिए हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये 2 आई माई आई 4 जे प्लस 7 के, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा दिया, ए का मान कितना है 10 जे का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो, मान लो कक्षा 11 भूल गए हो, तुम लोग तो हो ही। देखो आई का आई के साथ और जे का जे के साथ और के फॉर किशन सर का किरण के साथ, नहीं, के का के साथ, इन सब की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर इन सब में कनेक्शन टूटा डॉट प्रोडक्ट में, आई का जे हुआ, जे का के हुआ, के का कुछ भी हुआ, किसी के साथ भी हुआ, समझो बाबू लाठी लेके पहुंचे भैया, तो यहां पे भैया क्या हो जाएगा, इस सब की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। और डॉट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा तो इसका मतलब आपको कॉस थीटा लेना है, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट देखने को मिला तो आपको क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। दो सदिशों का भी क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लिया है, ठीक है। 10 का गुणा इसमें होगा, आई का जे के साथ 0, जे का जे के साथ वैल्यू 1 और जे का के साथ करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि 10 चौक 40, 10 गुणते हमारे पास 4 है और जे का जे के साथ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। इससे सरल सवाल कहीं था नहीं, लेकिन ये सवाल नहीं सीखे हम सिर्फ सवाल सीखने आए ही नहीं थे, हम सीखने आए थे टेक्नोलॉजी। ये कि भैया हमें ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा फार्मूला लगेगा। तो गॉस के प्रमेय के ये 2 फार्मूले अभी फिलहाल के लिए, जब तक तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा, कोनो मास्टर भारत का आएगा, वो सिर्फ बताएगा कि ऐसे पढ़ लो ये हो जाएगा, फलाने से पढ़ लो वैसा हो जाएगा, 2 मिनट के बाद मौन रख लो तो खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा इस सबसे। सिर्फ एक लॉजिक है जो आपको बचा सकती है, एक सवाल सीखो, कहते हैं ना कि इफ द फैक्ट डू नॉट फिट द थ्योरी चेंज द फैक्ट नॉट द थ्योरी। अगर कोई सिद्धांत ही तुम्हें नहीं पता, एक कंसेप्ट एक बार पकड़ लिया, देखो अगर डॉक्टर हाथ पकड़ता है तो क्या देखता है, अरे ससुरा बहुत ज्यादा बीमार है, वो एक ही छोटा 2 दवाई देगा, वो डॉक्टर कोई वो दवाई देगा, वही दवाई तुम्हारे पूरे शरीर को आराम दे देगी, उसको पता चल जाता है कौन सा बीमारी पकड़नी है। तो तुम इसका बीमारी पकड़ो, क्या कह रहा है, कौन सा सवाल लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, हम आएंगे हमारे बाद 1000 मास्टर आएगा, ये कारवां चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें पकड़ना है कंसेप्ट, ताकि एक मर्ज पकड़ो उससे 10 सवाल निपटा डालो। आज क्या करोगे, इससे संबंधित तुम कम से कम 10 सवाल करोगे। एक फार्मूला मैंने बताया, एक फार्मूले संबंधित तुम 10 सवाल किए। अगर यार तुमको मैंने 4 सवाल गलती से कहा, तुमने क्या किया, 40 सवाल कर लिया। 40 सवाल एक चैप्टर के तुम कर रहे हो तो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? तुमसे ज्यादा कोई शक्तिशाली न्यूमेरिकल में हो सकता है? पागल हो गए हो क्या तुम? हैं, बताओ, नहीं समझ आया? आनंद आ रहा है कि नहीं, सही बताना। आनंद आने का कितने रुपए बताओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, अंगूठा दबाओ। बहुत बुरा बोल रहा है, सही बताना। हम्म हम्म, अरे बोले बे, हाँ, अरे सर कहाँ महान है आप सर। बताओ भाई, आनंद आ रहा है? आनंद दबाने पे ये अंगूठा दबाना है और नहीं आनंद आने पे उल्टा अंगूठा दबाना है, आपको समझ गए? चलो गुरुदेव बताओ, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे छोटे मुन्ना, कैसे हो सभी लोग? अब हम थोड़ा सा इसके और आगे एक सवाल स्टेप चलते हैं, क्या कहते हो? आनंद आना चाहिए देखो गुरु, खुशी बढ़ती जानी चाहिए, जो कल था उससे आज अच्छा होना चाहिए और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए रे बाबा। माता पिता से कहो कि गुरुजी, माता पिता से कहो जब भी माए बाप मिले उनका पैर छुओ, प्रणाम करो, मैं तो मम्मी पापा आप सपने देखिए, आपका लड़का ये लाडला जो है पूरा करके दिखाएगा, ऐसे छाती ठोक के कहो बेटा, उनको उनको ना पता है उसी में बहुत खुशी मिलेगी, समझ रहे हो भाई?
उनको उतने ही बहुत आनंद आ जाएगा उनको, और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और तुम क्या दे सकते हो भाई? मैं क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं, हम लोग भिखमंगे लोग हैं, जो भी है माई बाबू को दिया हुआ है, समझ रहे हो? हम लोग क्या दे सकते हैं? सिर्फ पढ़ के कुछ अच्छा करके दे सकते हैं। हम तुम ऐसे घर परिवार से हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं सिवाय कलम की। इस कलम को भाई इतनी ताकत से पकड़ो कि कोई माई के लाल तुम्हें पीछे ना कर पाए। और जितना मजबूत रहेगा बेटा उतनी ज्यादा तुम शक्तिशाली होगे। और कुछ दुनिया में सब मोह माया है भैया। चलो 95% तो आ रहा, 5% बेचारे अभी खजुआ रहे, सोच रहे हैं कि क्या होगा जिंदगी हमारे। यही सवाल नहीं हो रहा है तो और क्या करेंगे। आ जाओ बढ़ते भैया अगले एपिसोड में, मतलब हम लोग आगे वाले पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो, 2 मिनट का सवाल है मस्त। और बिजली हमारी, देखो सवाल की सीक्वेंसिंग लगा दे रहा हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। चलो देखो एनसीईआरटी का सवाल है, बढ़िया सवाल है। एनसीईआरटी के सवाल क्यों लेते हैं बताते हैं। एग्जामिनर कभी कभी घूम जाता है, ये प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्न है। कारण और क्यों मैं आपको एक बता देता हूं पैटर्न। अब इसमें थोड़ा सा समझ लो कि तुम्हारे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। देखो ये रहा प्यारे बच्चों तुम्हारा बोर्ड एग्जाम। देखो एग्जामिनर की औकात नहीं है प्यारे बच्चों, दिमाग पक गया यार, पता है तुम्हें, पूरा हमारा बाल पक गया है। तुमको कैमरे ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, डाई का कमाल है, कुछ नहीं है गोदरेज का, समझ गए? इसमें क्या है भाई, एग्जामिनर की औकात नहीं इससे बाहर पेपर बना दे। क्यों मैं बताता हूं। पेपर का पैटर्न साफ है, एक तो रहा एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू का औकात है 1 नंबर की, एक इसमें सवाल इजी ही बनेगा आपसे, मतलब फार्मूला बेस्ड, फिजिक्स की बात कर रहा हूं अभी है। इसके बाद प्यारे बच्चों आया सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में पैटर्न क्या काम करेगा ध्यान से समझना। सब्जेक्टिव में पैटर्न को चेंज करेगा। एक तो प्यारे बच्चों आपसे आता है रीजन, कारण और क्यों के सवाल, ध्यान से समझिएगा। कारण और क्यों के सवाल, अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। दूसरा पैटर्न आता है प्यारे बच्चों अंतर के सवाल, अंतर के सवाल, डिफरेंस वाले सवाल, जैसे वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या चेंजेस होता है, अंतर होता है। और अन्योन पीरियड क्या होता है, स्व पीरियड क्या होता है, अंतर के सवाल फिक्स है। और ये सेट ऑफ क्वेश्चन 10-15 है। अगर मैं इसे लिख के दे दूंगा तो वही एक आ जाएगा आपके सेट में, 4 सेट बनेंगे, एबीसीडी में किसी में भी आ जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला जो पैटर्न बनता है वो लॉन्ग में बनता है, और उस जो लॉन्ग का नाम है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, वो आता है प्यारे बच्चों किरण आरेख से। किरण आरेख सिद्ध करना, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया भैया डायग्राम बना दो, सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख डायग्राम बना के सिद्ध कर दो, वो आएगा प्रूफ वाला सवाल, ये लॉन्ग में आ जाता है प्रूफ वाला। अब इसी पैटर्न में, इस वाले पैटर्न में आपको न्यूमेरिकल दे देगा। अब आपके दिमाग में आता है सर हमारा पैटर्न टफ बन गया तब क्या करें। ऐसे कंडीशन में आपको बताऊं एक चीज लिख के रख लो, किसी भी एग्जामिनेशन के पास, किसी भी एग्जामिनर के पास कोई तरीका नहीं किसी क्वेश्चन को टफ करने का, कोई तरीका नहीं है ही नहीं, तरीका बना ही नहीं आ सकता। भारत में ऐसा कोई एग्जामिनर बना हो जो कह दे क्वेश्चन को टफ बनाना, वो बहुत ज्यादा होगा 2 क्वेश्चन को मर्ज कर देगा, 3 क्वेश्चन मर्ज कर देगा, और क्या करेगा बेचारा, एक कैलकुलेशन दे देगा बड़ा सा, उसको निकालने का दूसरा प्रूविंग का तरीका दे देगा, और कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब अगर एक फार्मूला याद कर लिए तो हमाम आई कम दूध पिलाई थी, कम दूसरा फार्मूला नहीं याद कर पाएंगे। हमाम आई कम दूध पिलाई थी, उससे ज्यादा याद करके दिखाएंगे, समझ रहे हैं। अब ये सवाल जो है जैसे मान लो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.7 का सवाल है, बढ़िया ठीक। देखिए पहला सवाल कह रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं, अर्थात कोई क्षेत्र रेखाएं एकाएक अचानक से नहीं टूट सकती, क्यों। अब आपसे इससे पूछा क्यों, तो इसका मतलब कारण बताना है। तो भैया आप पेपर में ऐसा लिखोगे कारण, ठीक है, जाओगे सॉल्यूशन में और लिखोगे बढ़िया कारण, ऐसे लिखना, वरना नंबर 1 को न मिली फिर, समझ गए। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों, डायग्राम बनाओ। फिजिक्स में नंबर लेना बढ़िया चाप के ना, एग्जामिनर के पास एक कपिया पैसा मिलता है जांचने का, समझ गए। सिर्फ ओएमआर चेक होती कहां से, कंप्यूटर से, लेकिन जो सब्जेक्ट हुआ कापिया चेक होगी वो उससे चेक होगी, हथवे से। तो उसके पास इतना टेम नहीं है, टेम, समझ गए। उसके पास टेम नहीं है प्यारे बच्चों, उसके पास यही एक तरीका है कि वो बस देखेगा कि डायग्राम कितना बढ़िया बना है, एक डायग्राम बनाओ। ये धनावेश है प्यारे बच्चों, ये ऋणावेश है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, लगातार होती हैं, धनावेश से निकलती है, ऋणावेश में समाहित हो जाती है। मस्त एक तो पेन से डायग्राम बना दो, मस्त। धनावेश से निकल रही हैं,
ऋणावेश में समाहित हो रही है, धनावेश से निकल रही हैं, ऋणावेश में समाहित हो रही है। ये एरो बना दो बढ़िया मस्त, चौचक एरो, ये लो, ठीक है। आप लिखेंगे जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, अब यहाँ पे आपको लिख देना है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर वैद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं। इसे प्यारे बच्चों कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। और मैं आप फिर से कह रहा हूं, आज न्यूमेरिकल का डे फर्स्ट है, ठीक है, आज न्यूमेरिकल का डे फर्स्ट है, तो हम अभी इजी टू मॉडरेट चल रहे हैं, कल हम मॉडरेट टू थोड़ा डिफिकल्ट चलेंगे, समझ गए? और लास्ट दिन एकदम भयंकर भयंकर सवाल, ताकि तुम एकदम ऐसा ना लगे अभी पहले दिन ले लेते तो तुम्हारा पसीना होने लगता, कहता गुरु जी बस यही था फिजिक्स, धोखा दे दिया फिजिक्स, आप कह रहे थे बहुत सरल रहता है। धीरे धीरे सर मुझे आरती चपरासी बोल रही है, जाने दो बेटा, ऑटोमेटिक हमारा सुविधा है। आरती बेटा अभी तुम्हारा आरती उतार लेंगे लोग, समझ रहे हो? जाने दो बिटिया, ऐसे नहीं करते, ठीक है? मामला सेट है, मामला सेट है, आ जाओ। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है मेरे बच्चों? लगातार होती है, सतत होती है, ठीक है। ये रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण बताए थे, द टोटल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की गुण मैंने कहा था 7-8 याद कर लो, तुम्हें सब याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि ये रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है, ऋणावेश में समाहित हो जाती है। हाँ, ये जो होता है प्यारे बच्चों, अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे, डायग्राम को देखने की कोशिश करोगे, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। ये सवाल मैंने आपको तब भी कहा था कि पूछा जाएगा, और एनसीईआरटी में आज निपट गया, मिल गया कि स्पष्ट कीजिए, क्लियर कीजिए, दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन मतलब काटना। थोड़ा ये भी, थोड़ा हिंदी भी देख के तुम लोग घबरा जाते हो, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों काटना। लिख लो, मतलब बिल्कुल मैं तो यही मानता हूं कि आपको फिजिक्स अभी फिलहाल के लिए नहीं आती। क्या मुझे आती थी? नहीं, मैं क्या पेट में सीख क्या था? नहीं, आपको यही सीखना पड़ेगा। आपको नहीं आता प्यारे बच्चों तभी आप यहाँ पे हो, अगर आपको सब कुछ आ रहा होता तो आप क्यों पढ़ने आते? तो कभी फिजिक्स टफ लगे, मैथ टफ लगे, इंग्लिश टफ लगे, यार नहीं आता सर, हाँ नहीं आता, तभी तो कोचिंग लगाया हूं सर आपसे। आता तो घर में कर लेता, कोचिंग खोल के आप तरह पढ़ा रहा होता, आपके पेट पे लात मार रहा होता, यही ना होता भैया? सही बताइएगा, यही कर रहे होता। नहीं आता सर, पूछ रहे हैं, 10 बार पूछेंगे, 50 बार पूछेंगे, सर पैसा दिए, क्या बात है? ये होना चाहिए। ये आपके अंदर नहीं आएगा तो नहीं सीख पाओगे। रोज क्लास फॉर्मेलिटी के लिए करना, एक क्लास, 2 क्लास, दिन भर में 4 तो क्लास कर लो, एकदम टांग फैला के कोई मतलब है? नहीं भाई, नहीं नहीं, अपने से करना पड़ेगा, समझ रहे हो? और ये मैं आज समझा रहा हूं, ये रोज नहीं समझा पाऊंगा तुम्हें, समझ रहे हो? फिर कोर्स खींचना है, निपटाना है, समझो, तुम्हें रिवीजन भी कराना है, बहुत काम है ना अपने पास और तुम्हारे पास भी, समझ रहे गुरु जी? इंपॉर्टेंस है भाई, तुम्हारे ग्रेविटेशन तुम्हारे बोर्ड में आएगा ही नहीं। 11 चैप्टर तुम अब क्या कर रहे हो भाई? डाउट, आ जाओ भाई। कारण लिखेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखेंगे, देखो मान लो अगर दूसरे का कारण बता रहा हूं, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? कारण क्यों है? क्योंकि क्यों कारण से सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसके किसी एक बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। पहली बात। स्टेप सेकंड क्या है? मान लो ऐसा हुआ कि एक दूसरे को काट दी, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, काट दी। इस कटान बिंदु पर, ये जो काटी, इस पर एक स्पर्श रेखा प्यारे बच्चों इधर, और इस पर प्यारे बच्चों स्पर्श रेखा एक इधर, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा, इसका मतलब एक बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा। क्या पॉसिबल है? संभव ही नहीं है। एक बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र की रेखा की दिशा संभव नहीं है। इस वजह से प्यारे बच्चों वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। लिखेंगे कारण, लिखेंगे क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि कटान बिंदु पर, क्योंकि प्यारे बच्चों कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो कि, अपने भाषा में लिखो, ऐसा कोई फांसी नहीं देता भाई। सुनो, कोई एग्जामिनर ये नहीं कहता कि जो किताब में भाषा लिख के आए हो वही एग्जैक्ट लिख दो, और मैं कहता हूं उसी एग्जामिनर से पूछ लो कि तुमको देते वही एग्जैक्ट भाषा लिख दोगे सर,
एग्जाम देना छोड़ दूंगा, बचपन में कभी पढ़ूंगा नहीं, कलम तोड़ दूंगा। कि कोई भी परिभाषा तुम अपने भाषा में लिख सकते हो, मतलब लॉजिकली होना चाहिए, वो समझा पाओगे तुम उसको क्या कह रहे हो, वो लॉजिक थोड़ा समझ में आना चाहिए, उसको अपनी भाषा में तुम लिख सकते हो। जरूरी नहीं जो किताब में लिखा है एग्जैक्ट, जो कि चंद्रबिंदु ऊपर था तो वही लिखेंगे, डॉट था, पॉइंट था, इसके बाद पेज टर्न था तो वही लिख पाएंगे। सर गुरु जी ऐसा नहीं कर पाएंगे। अपने लैंग्वेज में आप परिभाषा को लिख सकते हो, कोई फांसी नहीं है बेटा। डायग्राम तुम अपने से रिलेट कर सकते हो, मान सकते हो, एबीसीडी अपने से लिख सकते हो, कोई फांसी नहीं है। एग्जामिनर उल्टा खुश होता है, समझ रहे हो। तो लिखेंगे जो कि, जैसे मैं लिख रहा हूं जो कि, अभी ये भाषा हो सकता है इससे स्टैंडर्ड भाषा तुम्हें किसी किताब में मिल जाए, रेफरेंस किताब में भारतीय वन तुमने खरीद ली, एनसीईआरटी खरीद ली, तो ये थोड़ी है कि भैया अभी ये गुरुजी ऐसे लिखवा दिया हमारी किताब में तो 10 पेज का दिया है। क्यों 10 पेज का दिया भाई तुम्हारी किताब में, क्यों दिया है? तो तुम्हें किताब से पढ़ना था तो फिर मास्टर साहब क्यों बने थे? मास्टर से हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं मास्टर से? ताकि जो इतने दिन से सर खपाया, बाल पकाया, बाल झड़ाया है, वो हमको सरल भाषा में दे दे, समझ रहे हो। इसी वजह से पढ़ते हैं मास्टर से, समझ गया। तो लिखेंगे कि दो वैद्युत रेखाएं कभी नहीं काट सकती क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो कि एक ही बिंदु पर, जो कि एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, यार 2 से 1, 1.5 घंटे हो गया क्या मुझे क्लास लेते हुए? अच्छा, सॉरी सॉरी। जो कि एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और सॉरी, दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो कि एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो संभव नहीं है। अब मैं ये इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि हमको मजदूरी करने का शौक था, इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी लिखो, आप भी लिख के याद कर पाओ। मामला सेट है यहां तक? बताओ, बताओ भैया, क्लियर है इतनी बात? चले भैया, रुको, कहाँ गया भैया? डाउट देख लेते हैं, बहुत टाइम हो गया डाउट देखा है। सर ये चैप्टर कब तक खत्म हो गया भाई? चैप्टर डायग्राम में ऊपर वाला एरो गलत हो गया, कहाँ? कौन सा बे? अच्छा ये वाला, अच्छा धनावेश के अंदर घुसा दिए। ओके ओके, अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, है थोड़ा सा इसके, चलो बाहर निकाल दे खुश। और कुछ? सर एक आंसर एक और बता दीजिए। आए सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल मिला के कितने मार्क्स का पूछता है? बेटा देखो, वेटेज ऐसे फिक्स नहीं होता, जैसे 4 सेट में बनता है आपका पेपर, किसी सेट में न्यूमेरिकल का वेटेज दे दिया, किसी में थ्योरी का वेटेज, ऐसे बनता है पेपर, समझ गए। बाकी तुम्हारा पेपर से पहले पेपर मैं दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ बेटा, डायग्राम गलत नहीं है, समझ गया। आ गए 2 गुर्दे 2 5 तो खुश हो गए, गुरु जी गलती पकड़ लिया। रुको बेटा, भी बताएंगे तुमको, टेंशन मत लो। सर जब प्रतिभा 1.0 में पढ़े थे तो मुझे 1 महीने तक कुछ भी नहीं समझ में आया था, उसके बाद मुझे समझ आया सर। अरे भारी बात बोल दिए। सर चैप्टर कितने खत्म हो गया बेटा चैप्टर? चलो भाई, क्लियर है बात, मतलब मामला सेट है। आनंद आ रहा भैया? चलो पोल बता देना, तुम्हारे पास अंगूठा दो क्या होगा, एक ये वाला एक ये वाला, समझ आएगा तो अंगूठा दबाना, नहीं आएगा तो उल्टा कर देना, ठीक है। अगले सवाल चलते हैं भाई। आगे बहुत सवाल कराएंगे, तुम लोग घबराओ जी, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे पढ़ो, ज्यादा ठीक है। एनसीईआरटी का ही सवाल करते हैं तुम्हारे लिए, एनसीईआरटी बढ़िया सवाल, ये थोड़ा हैवी सवाल है, बढ़िया हैवी सवाल नहीं चाहते हो क्या? क्या चाहते हो, धीरे धीरे छोटा छोटा सवाल करें। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो,
इस सवाल को भी लगाना, अंगूठा लगाने के बाद सवाल में शुरू हो जाना तुरंत। हाँ, क्लिक करा लीजिए इसमें तब तक फोटो, आपने हो तो एक फोटो क्लिक करा लीजिए, ये तो इंडिविजुअली कराना है। करा के दे दीजिए, देखते हैं। बहुत भारी बैटल करा रहा है। हम्म, बहुत भारी बैटल होने जा रहा है। शोध रिजल्ट। हाँ, अच्छा 4-5 लोग का मुंह बना रहा है, वही 100 में 4 बच्चे हैं जिनका मुंह बेचारे को बना रहा है। क्या दिक्कत है भाई तुमको? अभी तो शुरू किए बेटा, अब तो क्लास आज पूरे दिन लेंगे हम। मेरे पास बेटा लावा है, लावा। लावा, लावा फोन देखा है? बस वही फोन है मेरे पास। क्या करें बेटा, जिंदगी में यही सब जिंदगी चल रही है, क्या करें। ऐसे ही लोगों ने बना दिया है तो काम चल रहा है, समझ रहे हैं जी। चलिए गाइस, तो गाइस हम लोग अब आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के अगले सवाल पे, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। किसी एक निकाय में, बढ़िया सवाल है, किसी एक निकाय में दो आवेश हैं क्यूएन और क्यूबी, क्रमशः दो बिंदुओं के दर 1, 0, -15 सेंटीमीटर, 0, पर 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित निकाय का कुल आवेश तथा आवेश का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? चलो, ये मूल बिंदु है 0, 0, ठीक है। बताओ, एनसीईआरटी सवाल करा रहा हूं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं? कितना टाइम दूं, किसको कर ले जाओगे? थोड़ा टाइम देता हूं इसको, टाइम कितने सेकंड में कर ले जाओगे? 30 सेकंड देता हूं, 30 सेकंड सोचो क्या कर सकते हैं, बस सोचो। मैं तुम्हें जानबूझ कैसे कर रहा हूं। बताओ क्या होगा सर? आ गया 37, वाह बेटा वाह, नाम है रोशन कर दी बे तुम तो। आया भैया किसी का? इस जन्म में तो आने से रहा नहीं, मुझे लग रहा है। एक मिनट हुआ है। चलो, चलो भाई, आ जाओ बता देते हैं। देखो, क्यूए का मान इतना है और क्यूबी का मान इतना है, इतना धनावेश इतना ऋणावेश, ठीक है। तो कह रहा है दो बिंदुओं में ए का काम 0, 0, देखो, अगर एक जगह आपको दिया है 0, 0, -15, ये होगा 0, 0, -15, ये मान लो बिंदु ए है। बिंदु बी है प्यारे बच्चों 0, 0, +15, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये बिंदु मान लो बी है आपके पास, ठीक है। ये मध्य बिंदु है ओ, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों? 2l होगी। अरे सिंपल है, कह रहा वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? आघूर्ण। अरे यार सोचो, तुम सोचो बहुत आराम से। P बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 2l³ होगा। किसी एक आवेश का परिमाण ले लो, इनके बीच की अल्पतन दूरी ले लो, खत्म बात है। हाँ? इससे ज्यादा सरल सवाल मिलेगा क्या, बताओ?
न्यू सॉन्ग गा रही हैं आप, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ बेटे बाबू। मैं जो जी रहा हूँ, वो जो तुम। हाँ बेटा, ऐसे ही पढ़ो, नाम रोशन करो हमारा तुम लोग, ठीक है? समझ आ गया गाइस? चलो, अब मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, ठीक है, अब दो निकाय में दो आवेश है, दोनों बिंदुओं के बीच में दे दिया है। आवेश का, निकाय का कुल आवेश कितना होगा, यही आवेश है बेटा, यही कुल आवेश है, ठीक है। अब क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, पी बराबर 2l क्यू, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी और इनके बीच का परिमाण वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। मतलब समझ रहे हो? इधर 15 चला, इधर 15 चला, टोटल कितना चला, 30 चला क्या बेचारा, 30 तो चला बस। चलो, एच डब्ल्यू इसको देता हूं, 2 HW दिया हूं, एक तो कल के वाले में सवाल दिया था। अब एक करते हैं प्यारे बच्चों, जो मेरी कल, आओ, बढ़िया सवाल है। बस आज हमने होमवर्क 2 ही दिया है, नहीं एक ही होमवर्क दिया है आज, ठीक है। एक होमवर्क कल है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग वाला, मुझे याद है, परेशान मत होना। केमिस्ट्री क्लास कब है बेटा? 4 बजे से, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, सबका मूड भोजपुरी बना दूं। बताओ भैया। ठीक है मामला। सी आंसर होगा, देखते हैं। तुम लोग बताओ, तुम लोग पे भरोसा किया जा सकता है? बेटा डेली क्लास तो होता है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे को एक्स्ट्रा ले लेंगे जिस दिन जरूरत रहेगी, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अब मामला फंसा है ना। ABCD वोल्ट इंटू मीटर, तुम लोग इसी में कंफ्यूज होते हो। देखो, दो सवाल ऐसे हैं जो कभी नहीं हो सकते, एक ये और एक ये। वोल्ट इंटू मीटर है, वोल्ट अपॉन में मीटर, न्यूटन पर गुलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 58% बच्चों ने किया है। अनमोल है सबसे ऊपर, सुंदरम ठाकुर है, यादव अमन है प्यारे बच्चों, यादव अमन है, सूरज है, करण कुमार है, धीरज ठाकुर है, रवि यादव है, आदर्श सिंह है, ज्योति कुमारी है, अनिश पटेल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत शानदार, बहुत जोरदार, जिंदाबाद। अच्छा कर रहे हो तुम लोग। अब बताओ कोई डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों? अरे यार चल जा भैया, तुम काहे कर रहा है? न्यूटन पर गुलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर? हाँ सर प्लीज बना दीजिएगा। क्या सर कल एक्स्ट्रा क्लास होगी क्या? नहीं अभी तो नहीं सर, आप अस्सी वर्मा जैसा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। नहीं बेटा वो तो गॉड है फिलहाल, है ना। सर इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक कर दे, किशन सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है बेटा, कर देंगे फॉलो, परेशान मत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, परेशान नहीं होंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्लास 4 बजे ही है अब तुम लोग की आज? अच्छा, 15 मिनट का गैप चाहिए। आनंद कंदम हित पाप विंदम। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ठीक है, ओके गाइस, कोई बात नहीं, सारी क्लास करो, मस्त से एंजॉय करो, हमको उसकी दिक्कत नहीं है। सारांश में चलते हैं, 4 ही बजे है केमिस्ट्री क्लास है, 4 बजे मुझे दिखा नहीं। बताओ सारांश क्या है प्यारे बच्चों? आज हमने प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल किया सॉल्व, न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गई हमने, ठीक है। फिर जितने भी आज फार्मूला है प्यारे बच्चों, वो कम से कम मैक्सिमम चीजें हमने आपको रिवाइज करा दी, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है प्यारे बच्चों? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करना है, ताकि इसके आगे कंप्लीट चैप्टर आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। इस पर अभी न्यूमेरिकल की क्लास एक और होगी, है ना, अभी और एक क्लास होगी बढ़िया, बड़ी वाली, ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। एक बड़ी वाली क्लास होगी न्यूमेरिकल, उसके बाद हम आपको छोड़ेगा, ठीक है। होप कि आपको सब कुछ अच्छे से आनंद आ रहा होगा। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में एकदम पानी पानी लग रहा होगा, तो हमें लग रहा होगा कि जिंदगी में हमने कुछ जिया है, कुछ किया है, कुछ उखाड़ा है, क्या कहते हो गाइस? तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतने प्यार सपोर्ट के लिए। लव यू ऑल सभी को, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अगली क्लास करिए और अपने माई बाबू का सपना पूरा करिए, उनको माता पिता को प्रणाम करिए बढ़िया से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल प्यारे बच्चों।